आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर हम उसे एक बार देख लेते हैं तो इसे समझना और भी आसान होगा। जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमारा एक ही होता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग अलग होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे लिखा जाता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं। मदर विल हैव कुक्ड द फूड। माँ खाना बना चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस होगा द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। माँ के द्वारा खाना बनाया जा चुका होगा या खाना माँ ने बनाया होगा। इसकी पहचान ये है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद विल हैव का यूज किया जाएगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन का यूज किया जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, उसके रूल समझते हैं कैसे लिखे जाएंगे। जब उसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं, सबसे आगे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल हैव या शैल हैव लिखा जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जब पैसिव वॉइस लिखेंगे, सबसे आगे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाय लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। आई एंड वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव का यूज किया जाता है, लेकिन जहां पर सेंटेंस निश्चित हो, डिटरमिन्ड हो, वहां पर विल हैव का यूज किया जाएगा। यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, इन सब के साथ विल हैव का यूज किया जाता है। अब हम सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल हैव रिसाइटेड द पोएम। मैं पोयम सुना चुकी होंगी। इसका पैसिव वॉइस होगा द पोयम विल हैव बीन रिसाइटेड बाय मी। मेरे द्वारा पोयम सुनाई जा चुकी होगी। सबसे आगे द पोयम लिखा जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है, पैसिव वॉइस में आगे लिखा जाएगा। फिर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर रिसाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय के बाद मी लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में आई है वो पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल हैव पेंटेड द वॉल। वे दीवार पेंट कर चुके होंगे। इसका पैसिव वॉइस होगा द वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाय देम। उनके द्वारा दीवार पेंट की जा चुकी होगी। पैसिव वॉइस में द वॉल आगे लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगा, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड आएगी, बाय के बाद देम लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में दे है, पैसिव वॉइस में देम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पोस्टमैन विल हैव डिलीवर्ड द लेटर्स। पोस्टमैन लेटर्स बांट चुका होगा या पोस्टमैन पत्र बांट चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस होगा द लेटर्स विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पोस्टमैन के द्वारा पत्र बांटे जा चुके होंगे। द लेटर्स आगे लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगा, डिलीवर्ड की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड आएगी, बाय द पोस्टमैन लास्ट में लिखा जाएगा। सिंपल सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। सबसे पहले इसके रूल समझते हैं। जब एक्टिव वॉइस लिखा जाएगा, सबसे आगे सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का यूज किया जाएगा, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जब पैसिव वॉइस लिखेंगे, सबसे आगे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन का यूज किया जाएगा, उसके बाद बाय लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस के साथ इसे समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। वह खाना नहीं बना चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस होगा द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जा चुका होगा। इसमें द फूड पहले लिखा जाएगा, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल नॉट हैव बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड लिखी जाएगी, बाय के बाद हर लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में शी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट हैव वन द फर्स्ट प्राइज। वह फर्स्ट प्राइज नहीं जीत चुका होगा या उसने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता होगा। इसका पैसिव वॉइस होगा फर्स्ट प्राइज विल नॉट हैव बीन वन बाय हिम। उसके द्वारा फर्स्ट प्राइज नहीं जीता जा चुका होगा या फर्स्ट प्राइज नहीं जीता होगा।
इसमें भी आप देखिए सबसे आगे फर्स्ट प्राइज लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन आएगा, विन की थर्ड फॉर्म वन लिखी जाएगी, बाय के बाद हिम लिखा जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में ही है वो पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल विल नॉट हैव ईटन द लंच। राहुल ने लंच नहीं किया होगा। इसका पैसिव वॉइस होगा द लंच विल नॉट हैव बीन ईटन बाय राहुल। राहुल के द्वारा लंच नहीं किया जा चुका होगा। इसमें पैसिव वॉइस में सबसे आगे द लंच लिखा जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन आएगा, ईट की थर्ड फॉर्म इटन लिखी जाएगी, बाय के बाद राहुल लिखा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले इसके रूल समझते हैं। जब इसका एक्टिव वॉइस लिखते हैं, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हम हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जब पैसिव वॉइस लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, विल शी हैव कुक्ड सम फूड। क्या वह कुछ खाना बना चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस होगा विल सम फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। क्या उसके द्वारा कुछ खाना बनाया जा चुका होगा। इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल पहले आएगा, फिर सम फूड जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड लिखी जाएगी, बाय के बाद हर आएगा। जो एक्टिव वॉइस में शी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुम्हारा काम खत्म किया जा चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस होगा विल योर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा तुम्हारा काम खत्म किया जा चुका होगा। इसके पैसिव वॉइस में देखिए विल पहले आएगा, उसके बाद यूर वर्क जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो लिखा जाएगा, फिर हैव बीन के बाद फिनिश्ड लिखा जाएगा जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद यू लिखा जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वेयर विल वी हैव हिडन योर टॉयज। हमने तुम्हारे खिलौने कहाँ छुपाए होंगे। इसका पैसिव वॉइस होगा वेयर विल योर टॉयज हैव बीन हिडन बाय अस। हमारे द्वारा तुम्हारे खिलौने कहाँ छुपाए गए होंगे। इसके पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड है वेयर वो पहले लिखा जाएगा, फिर विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर योर टॉयज लिखा जाएगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, फिर हैव बीन के बाद हिडन लिखा जाएगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद अस लिखा जाएगा, जो एक्टिव वॉइस में वी है पैसिव वॉइस में अस में चेंज आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु विल हैव टॉट यू। तुम्हें कौन पढ़ाएगा। इसका पैसिव वॉइस है बाय हुम विल यू हैव बीन टॉट। तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाओगे। जो हु है पैसिव वॉइस में वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम विल लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, यू के बाद हैव बीन लिखा जाएगा और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लिखी जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट टॉपिक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।